हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद राजा ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज सिंह है और हम जो है अपने इस पीवाई की सीरीज़ में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें हम जो है समझने की कोशिश करेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन है क्या, और जो है उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और उसमें जो भी शॉर्ट मेथड्स होंगे वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं रेशियो और प्रोपोर्शन का आइडिया दे देता हूँ कि होता क्या है। तो मान के चलो कि हमारे पास मान लो कि टोटल 9 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, ठीक 9 चॉकलेट्स हैं और हमारे पास 3 स्टूडेंट्स मान लो ABC। मान लो ए के पास हमने जो है ए को 2 चॉकलेट दी, बी को 4 दी और बाकी की बची यानी कि 3 तो सी को दे दी। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, अगर मैं इनका कुछ कंपेरेटिव एनालिसिस करना चाहूँ, ठीक है, नंबर्स को छोड़ के, जैसे आपको जो है अभी ये जो क्या है एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि 9 चॉकलेट्स थी टोटल, तो 2 ये हैं, 4 ये हैं, 3 ये हैं, तो टोटल 9 है। ठीक है, तो ये क्या है, अब मैं इसमें कुछ चीज़ें जो हैं जैसे ऑब्जर्व आप कर पा रहे हो क्या है कि बी के पास जो चॉकलेट्स हैं वो क्या है 2 गुना है। ठीक है, ठीक, तो एक ऑब्जर्वेशन क्या बनी 2 गुना है। ठीक, तो अगर जो हमारा रेशियो क्या होता है, मान लो मैं इन दोनों का रेशियो ले रहा हूँ ए और बी का, ए और बी के पास जितने चॉकलेट हैं उसका रेशियो मैं ले रहा हूँ तो कितना आ रहा है 1:2। ठीक है, तो यहाँ से भी वही इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 2 गुना है, इधर से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 2 गुना है। तो जब हमको इन्फॉर्मेशन जो है 2 गुना है सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल पा रही है तो हमें जो है इतने बड़े बड़े नंबर्स से डील करने की क्यों ज़रूरत है। अब ये बड़ा नंबर्स नहीं है लेकिन एक्चुअली हमने तो छोटा ही नंबर लिया और बड़े बड़े डेटा जहाँ 900 या 9000 या 9 लाख या 9 करोड़ तक भी वैल्यू जा रही हैं, तो उधर पे जो है इस तरह के नंबर्स के साथ हम जो है इस तरह के एनालिसिस करने में क्या आती है दिक्कत। तो हम जो है इस तरह के एनालिसिस थोड़ा सही तरीके से करना चाहें तो हम क्या इधर देख पाते हैं कि रेशियो जो है एक अच्छा टूल हो सकता है क्या करने के लिए, वो जानकारी जो हम मतलब इस तरह की जो भी जानकारी हम चाहते हैं उसको जानने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि यहाँ से भी जो 2 गुना है वो हम जो है अगर रेशियो लेते हैं, रेशियो मतलब क्या होता है पता है, रेशियो मतलब होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जैसे 2:4 है, इसको एक्चुअली क्या लिख सकते हो 2/4। ये जो है ये दोनों जो है आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या समझ सकते हो कि अब आपने ये चीज़ तो की ही होगी कि अगर 2/4 कर रहे हो तो 2 कॉमन है ऊपर नीचे, तो 2 काट दो तो एक कितना आ जाएगा 1/2। तो ये क्या हो गया, ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि अब जो है इससे जो है सिंपल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा हम जो है PYQ जब लेते हैं तो ये जो क्या होता है इंटीजर होता है, यानी कि पूर्णांक होता है, ये भी इंटीजर होता है। ठीक है, तो अब ये इंटीजर ऑलरेडी है, ये भी इंटीजर ऑलरेडी है और इनको जो है हम फर्दर जो है इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इस वजह से क्या है ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो अब ये जो चीज़ हमने की, ठीक है, क्या चीज़ की हमने, ये जो चीज़ की इसी को क्या बोलते हैं, क्या यहाँ से यहाँ पे गए ना, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन मतलब ये होता है कि ये तो सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। ठीक है, इसके इक्वल में जो भी आप लिख पा रहे हो, जैसे 2/4, 3/6 भी लिख सकते हो, 4/8 भी लिख सकते हो, ये सारे क्या हैं आपस में क्या है इक्वल है। तो जो हमारी प्रोपोर्शन वाली चीज़ जो है यहीं से आती है। ठीक है, कैसे आती है कि ये जो है इसको हम क्या लिखते हैं 1:2। ठीक है, और यहाँ पे ये जो इक्वल जो है ना इसको हम क्या किससे डिनोट करने लगते हैं, इस तरह के डबल कॉलन से। ठीक है, और इसको 2:4 ऐसे ही करके समानुपात ऐसे बढ़ा सकते, कोई दिक्कत है नहीं इस तरह लिखने में। ठीक है, ऐसे करके। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि समानुपात जो है क्या होता है, यानी कि प्रोपोर्शन क्या होता है। समानुपात से वैसे ज़्यादा सही से मीनिंग निकलती है कि समानुपात मतलब क्या होता है, समान अनुपात में ही हो। ठीक है,
तो क्या है, ये आपस में इक्वल है। तो ये जो है इसको हम कैसे डिराइव करते हैं, ऐसे। इस वजह से जो है रेशियो प्रोपोर्शन जो है कुछ अलग चीज़ें नहीं है, लगभग सेम ही है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, जो भी मतलब मैं आइडिया देना चाहता था, या फिर जो भी मैं यूजफुलनेस क्या है इसके बारे में वो बताना जो भी चाह रहा था। आई होप वो चीज़ जो है आपको क्लियर हुई होगी कि रेशियो जो है क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। रियल लाइफ में भी आप जो है ऐसे ही कंपेरेटिव एनालिसिस करते हो, एक दूसरे को जब भी कंपेयर कोई दो क्वांटिटी को करते हो तो इसी तरह को कुछ लगाते हो कि 2.5 गुना है, 3 गुना है, इस तरह से करके। ठीक है, तो चलिए ये था एक बेसिक डिस्कशन रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में। बाकी जो भी चीज़ें हम समझेंगे वो जो है प्रॉब्लम्स के थ्रू ही समझेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है इसमें क्या बोला है कि 8400 दिया हुआ है, हमारा क्या है एक टोटल कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कितने, 4 भागों में। जैसे हमने पीछे क्या किया था, नॉन चॉकलेट्स थी उसको जो है 3 स्टूडेंट्स में बांटा था, वैसे ही एक तरह से मान लो कि इसको भी हम जो है 4 स्टूडेंट्स में बांट रहे हैं एक तरह से। ठीक है, अब जो है अब चूंकि ये सारे जो भी पार्ट बनेंगे 4 पार्ट हो गए ना, ABCD में बांट रहे हो तो 4 पार्ट्स होंगे, ये सारे ही किसका पार्ट है, इसका है ना, इसी से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसी को हम डिवाइड कर रहे हैं इन 4 पार्ट्स में। तो अब चूंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, A/B दिया हुआ है कितना, 2/3। ठीक है, ये दिया हुआ है A एंड B का रेशियो ये है, B और C का ये है, C और D का ये है। तो मैं जो है इनको लिख ले रहा हूँ। तो B/C कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, और C/D जो है कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या समझना है, हमें ये समझना है कि ये रेशियो क्या होता है। मैंने बताया था क्या होता है कि रेशियो जो है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यानी कि A और B की जो भी एक्चुअल वैल्यू रही होंगी, ठीक है, तो उनको जो है कुछ ना कुछ कॉमन रहा होगा, वो कट के जो है ये बना है। ठीक है, तो एक चीज़ क्या कर सकते हो आप कि x जो है इसमें क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। मान लो कि वो जो हमने काटा था वो क्या था, x था, तो हम अगर x वापस कर देंगे उसको तो हमारी क्या हो जाएगी, ये एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। यानी कि a को डायरेक्ट आप मान सकते हो कि वो 2x है, b को डायरेक्ट मान सकते हो कि 3x है। लेकिन अब इसमें क्या है, अब इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी है। क्या ये मेहनत करनी है कि अगर आपने अब मान लिया कि ये जो है b की वैल्यू, यानी b जो है 3x है, तो यहाँ भी तो b की ही वैल्यू आनी चाहिए। तो ये तो यहाँ पे तो 4 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर मैं x मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना, क्योंकि यहाँ पे 3x है, यहाँ 4x है। हमको तो b जो है दोनों जगह सेम है, तो हमको दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो, कुछ मल्टीप्लाई करो फिर से, क्योंकि हम रेशियो में तो ये चीज़ कर सकते हैं ना। 2 × 3 था, हमने क्या किया, 2/x 3x किया, और भी कुछ भी मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ऊपर नीचे इधर, ठीक है, दोनों में। इसी को मैं लिख रहा हूँ इसको ऐसे, ठीक है, इस रेशियो को। तो मैं मान लो कितना मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर 4 कर दूँ और इधर मैं 3 कर देता हूँ, तो ये बराबर हो जाएंगे। देख लेते हैं होते हैं कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, 8x, ये हो जाएगा 12x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 12x, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15x। ठीक, अब ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इधर। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे ये c है, यहाँ पे भी c है, तो ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि है तो दोनों सेम चीज़ ना, तो अलग अलग कैसे हो सकती है, तो सेम है। तो हम जो है पहले स्टेप क्या है कि x मान लो ऐड कर भी दिया इसको, ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम तब भी सॉल्व तो नहीं हो रही है ना, हमको इसके बराबर लाना पड़ेगा उसको। तो क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक चीज़ ये कर सकते हो, इन दोनों को क्या करोगे, सेम बनाओगे। तो क्या करोगे, इधर जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर क्या सोच सकते हो कि हमें इन दोनों को सेम करना है ना, तो इन दोनों को कॉमन जो है वो देख लो क्या कॉमन आएगा। एलसीएम लेने पे क्या होगा, 30 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी 30 बना लो, इसको 30 बनाने के लिए जो भी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है कर दो। तो इसको 30 बनाए कितना आएगा, ये 24x आ जाएगा। सॉरी, इसको यहीं पे लिखना पड़ेगा, ये 24x आ जाएगा,
ठीक है, रेशियो कितना आ जाएगा 30x। ये चीज़ थोड़ा देख लेना, जगह थोड़ा कम पड़ रही है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब 30 बनेगा, तो कितना आ जाएगा 30x। अब 5 चूँकि ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो है ना, रेशियो में हम जो है एक जगह बस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, दोनों ऊपर नीचे होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब जो है, अब हमें क्या करना है, तो अब 5 मल्टीप्लाई इधर किया है तो नीचे भी करोगे तो 35x। तो ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि यहाँ पे सी की वैल्यू सेम है, यहाँ पे सेम है, लेकिन ये वाली डिस्टर्ब हो गई फिर से। क्या था, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 24 हो गया है, तो फिर से इसको 24 करना पड़ेगा। तो 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा 24x। अब चीज़ें जो है बैलेंस हो गई है। यहाँ पे a है, b की वैल्यू यहाँ जो है, यहाँ भी b की वैल्यू वही है, यहाँ c की वैल्यू जो है यहाँ b है। तो मतलब क्या है, अब चीज़ें जो हो चुकी हैं बैलेंस। ठीक है, हो चुकी है। अब जो है हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 8400 दिया है, क्योंकि हमने इसी को ही तो डिवाइड किया था इन पार्ट्स में। ठीक है, तो हमारे पास इनकी एग्जैक्ट वैल्यू है कितनी है, 16x प्लस 24x प्लस 30x प्लस 35x, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 8400 हुआ। तो अब क्या है, अब इनको सम कर लो। आप सम करो कितना आएगा, 35 64 40 105 x आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 8400। ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड करना चाहो कर सकते हो जाएगा क्या। अगर मैं निकालना चाहूँ x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकाल भी सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8400 बटे 105, 7 से जाएगा, 7 से जाएगा कितना बचेगा 12 7 84, 7 बना 35। ठीक है, नहीं सॉरी 15, तो कितना 15 से और चला जाएगा, 15 8 120, तो 80 आ रहा है डायरेक्ट। ठीक है, तो 80 आ रहा है, तो क्या है 80 आ गया। हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए डिफरेंस बिटवीन a एंड c। तो a हमारे पास ये है, c हमारे पास ये है, सॉरी ये है 30x। तो 30x माइनस 16x कितना आएगा 14x। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 इंटू 80, ये कितना हो रहा है 1120 हो रहा है आंसर। 1120 है कहीं पे नहीं है, तो फिर ऑप्शंस जो है इसमें क्या है गलत है, आंसर यही आएगा 1120। तो आई होप जो है, जो मैं समझाना चाह रहा था इसके थ्रू वो चीज़ क्लियर हुई होगी, क्यों हम जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और क्यों जो है हम सेम करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो पॉज करके फिर से पीछे बैक करके भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा जो है डिस्कशन ग्रुप तो है ही, उधर आप लोग जो है पूछ सकते हो अगर किसी को प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका क्या हो सकता था। तो शॉर्ट तरीका क्या है, अगर किसी को ये दिक्कत हो रही है ये सब बनाने में, तो इसका एक शॉर्ट तरीका है जो मैं बता ही दे रहा हूँ। तो इसका शॉर्ट तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो, एक ब्लैंक में ले लेता हूँ। ठीक, तो इसमें शॉर्ट तरीका क्या है, आप क्या करो a b c d ऐसे कर लो, जो भी है क्या है 2:3 जो भी था आप लिख लो, 2:3, 4 शायद 5 था, और क्या था 6:5 था शायद, या 7 था, 6:7 था। ठीक है, 6:7 था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी को ये करने में दिक्कत आ रही है तो कुछ नहीं करना है, ये 4 को इधर लिख लो, 6 इधर लिख लो, 6 इधर लिख लो, इसको इधर लिखना है जहाँ तक खाली है, इसको इधर लिखना है जहाँ तक खाली। अब इनको कुछ नहीं करना, बस आपस में मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा, कितना आएगा 8 6 48, 12 6 72 यहाँ। और डायरेक्टली काट भी सकते हो, मैं तो मल्टीप्लाई करके बता दे रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टली भी बता दूँ कैसे कर सकते हो। 15 6 90, और ये कितना है 21 5 105 ये। अब 3 से आप जो है काट के वो कर सकते हो। अगर अब 3 से कट ही रहा है तो पहले ही काट दो, 3 3 इन सब में दिख रहा है, काट दो,
ये 3 यहाँ से कट जाएगा, 2 बचेगा सीधा। अब यहाँ से बस मल्टीप्लाई कर दो जो बचा है, तो डायरेक्टली आप किस पे एंड अप हो जाओगे, 8 दूनी 16, 6 जाओगे 24, 5 जगह 30, 7 पना 35, तो ये आ जाएगा रेशियो। अब जो है शॉर्ट तरीका क्या है, बिना एक्स के लिए भी आप क्या कर सकते हो, डिफरेंस चाहिए ना, कितना है 16, 30, 14, टोटल निकालो, इनका सम कितना आया था 105, टोटल वैल्यू कितनी थी 8400, बस यही सॉल्व करो, आ जाएगा कितना 1120 जो भी आया। तो बस ये था शॉर्ट तरीका इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यही अब मैंने ये चीज़ बता दी है क्या है इसका मतलब। अब जो है डायरेक्ट रेशियो से क्या कर सकते हो, क्या है 1.2 रेशियो दिया है, 3:9 समानुपात का लगा हुआ है, यानी प्रोपोर्शनल लगा हुआ है, प्रोपोर्शन 2:x। अब इसको मैंने बताया क्या कर सकते हो, इसको डिवीजन में चेंज कर सकते हो, कितना आएगा 1.2 बटे 3.9, और इधर इसको इक्वल में, इसको जो है इक्वल से रिप्लेस कर सकते हो, इसको फिर वही वो कर सकते हो, कितना आएगा 2/x, इसको काट दो, कितना आएगा, ये आएगा 0.6। ठीक है, अब ये कट जाएगा कितना, 10 से करोगे तो 6/39/1/x। अब इसको सॉल्व करोगे कितना 3 से, तो कितना आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 13/2 आ रही। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6.5। ऐसे ही आप जो है इसके लिए भी सॉल्व कर सकते हो, सेम चीज़, कुछ नहीं करना है, 1.5 रेशियो 4.5 दिया है, और दिया है प्रोपोर्शन टू x रेशियो y। ठीक है, तो इसको भी सेम चीज़ वही कन्वर्ट करो, 1.5 इक्वल में x/y, x की वैल्यू तो हमें मिल ही चुकी है वहाँ से, या फिर टीचर की जगह डायरेक्ट इसको भी रख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। इसको काटो, कितना आएगा 1/3, तो यहाँ पे 1/3 लिख दो, यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दो 13/2 y। हमसे पूछा क्या है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 39/2, तो y की वैल्यू 39/2 आ जाएगी। और हमें क्या चाहिए 2x प्लस y चाहिए, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, x की वैल्यू ये है तो 2x 13 हो जाएगा, और y की वैल्यू ये 39/2, इसी को कर दो, कितना आ जाएगा 19 यानी कि 32.5 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है हमारा। तो ठीक, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मैंने जो है बहुत ही मतलब डिटेल में समझाने की कोशिश की है इसको। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसमें क्या है कि a और b जो है इस रेशियो में है, और b और c जो इस रेशियो में है, a = 800, यानी कि सीधे आप मान सकते हो, क्या मान सकते हो कि अब चूंकि वही है b यहाँ पे अलग तो लिखा नहीं, तो हमारा जंक्शन क्या होगा, ये दोनों b सेम ही है, अलग तो नहीं है। तो वही चीज़ करोगे आप इधर भी, क्या करोगे, इक्वल करने का बेसिक तरीका तो मैंने बता दिया, अब मैं शॉर्ट तरीके से ही बता रहा हूँ सारी चीज़ें। बेसिक जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है वो जो है मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिए, बाकी ये जो है शॉर्ट तरीके हैं चीज़ों को करने के। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हो, वही जो मैंने बताया, ब्लैंक इधर है तो इधर 2 रख दो, 5 इधर रख दो, बस कितना करना है 8, 10, 15। ठीक, ये तरीका है। और इसमें क्या करना है हमको, c की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो अब इसको x कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेशियो में तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, x किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं रेशियो में, कोई दिक्कत नहीं है। तो x हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 8x की वैल्यू कितनी दी हुई है 800। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है c की वैल्यू, c की वैल्यू कितना है 15x, यानी कि कितना आ जाएगा 1500। समझ आए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ दिक्कत है, आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर जो ये है
9 जो है हम सबसे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रेशियो जो है ये बन रहा है। इसमें कुछ नहीं करना है, रेशियो में क्या करना है, x मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल वैल्यू के लिए, क्योंकि x अननोन है। हम जब मान के चल रहे हैं कि x कटा होगा तो हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओरिजिनल नंबर आ गए, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों जो है ओरिजिनल नंबर है। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 9 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, किसमें, दोनों में, ठीक। तो 9 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो बोलता जा रहा है करते जाओ। दोनों को 9 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा, 5x माइनस 9 कितना आएगा, 12 23। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, ये जो है इधर मल्टीप्लाई होगा, ये जो है इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 69x माइनस 23 207, इधर 5x करोगे 60x माइनस 108, तो यहाँ से कितना आएगा, 9x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा, 99। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो स्मॉलर नंबर पूछा है कि स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो ओब्वियसली 3x ही स्मॉल नंबर है, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33। स्मॉल लार्ज ऐसे लिख लो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी कुछ दिक्कत होगी नहीं, आई थिंक। अगर किसी को दिक्कत हो तो हमारा डिस्कशन ग्रुप टेलीग्राम चैनल जो है, इसका लिंक जो है हम जो है डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप लोग उधर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसमें अगर किसी को शॉर्ट चाहिए कि शॉर्ट क्या है, तो एक और शॉर्ट अप्रोच होता है जो क्या कर सकते हैं, बस एक ये तरीका है, बस इसको जो है नाम देना मैं सही नहीं समझता हूँ, लेकिन तब भी मैं तरीका बता देता हूँ कि क्या होता है। आप इसको नाम से ना याद करके बस जान लोगे ऐसे करते हैं तो भी ठीक ही है। तो ये 23 हुआ, तो तरीका क्या है, तरीका ये है कि इनके बीच जो डिफरेंस है ना, वो जो है इधर बना लो। ये इधर 2 का डिफरेंस है, इधर 10 का है, तो क्या है, रेशियो में चूंकि हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी कोई दिक्कत होती नहीं है। तो हम टोटल मल्टीप्लाई कितना कर लेंगे, 5 का, क्योंकि 2 का है ना डिफरेंस, तो 2 5 से गुणा करोगे 10 का हो जाएगा, हमें 10 का ही बनाना है। अच्छा सॉरी 11 का है ना, इधर 11 का है, तो एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको 2 से कर दो तो 22 का हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि नंबर तो सेम, मतलब हम इक्वली वो कर रहे हैं ना। देखो होता क्या है, वो चीज़ मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा वो रहे कि अब इसमें क्या है, जब आप नंबर्स को सेम इंक्रीज कर रहे हो ना, मान लो कि एक नंबर x था, दूसरा नंबर y था, तो जब आप 9 से वो कर रहे हो इंक्रीज, मान लो कर दिया, और 9 से भी इंक्रीज इसको भी कर दिया, मतलब इक्वल नंबर से, और या फिर घटा रहे हो, लेकिन इक्वली घटा रहे हो, तो क्या हो रहा है, इनका जब डिफरेंस लोगे ना तुम, तो वो जो है सेम ही आ रहा है। देख लो दोनों केस में कोई दिक्कत, दोनों केस में x माइनस वाई ही निकल के आ रहा है, ठीक। कैसे, x ओरिजिनल नंबर था, इनका भी डिफरेंस क्या था, x माइनस वाई ही कहला है, तो इनका डिफरेंस जो है सेम आ रहा है, तो ये लॉजिक है इसके पीछे। तो आप जो है क्या करो, यही कर दो, क्या है, अब इधर जो है 22 का हो रहा है, ठीक है, यहाँ 2 का है, तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, यहाँ 2 का डिफरेंस था, मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया तो 22 का हो गया, यहाँ 11 का डिफरेंस था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22 का हो गया, यानी कि मैंने डिफरेंस जो है दोनों में इक्वल कर लिया। तो कितना आ जाएगा, ये 33, ये आ जाएगा 55, ठीक है, ये कितना होगा 24, रेशियो 46, ठीक है। तो मैंने कितना वो किया सब्ट्रैक्ट, -6 से, ये भी सॉरी -9, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियरली दिख ही रही है, ठीक, कि -9 से वो कर रहे हैं, और यही एक्चुअल भी वैल्यू को मान है 9, इस वजह से ये जो है ना, यही एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि 33 इसका आंसर हो जाए। तो ये शॉर्ट तरीका है, इसमें जो है ज़्यादा डिटेलिंग ज़रूरत है नहीं, अगर आप ऐसे कर पा रहे हो ना, यही बेस्ट तरीका, क्योंकि जब आप थोड़ा एक अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स करते हो तो ये सब चीज़ें लगाना थोड़ा टीडियस हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती हैं, तो
बेस्ट यही है। बाकी मैंने बता दिया आपकी जानकारी के लिए। बाकी और भी अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम जो है आपके फीडबैक के हिसाब से आगे क्लासेस लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। अभी हम PYQ के हिसाब से ही चीज़ें करेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे नहीं हर चीज़ में, लेकिन ठीक है उतना देंगे जितना आपको ज़रूरत है। अगर आप बिगिनर भी हो तब भी चीज़ें थोड़ा आपको समझ आए, जैसे कि ये चीज़ तो आपको, अगर आप बिगिनर हो ना तो इन सब चीज़ों में अभी पढ़ो ही मत उतना, ये चीज़ें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है इससे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहा है कि x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, ठीक है, ईच ऑफ दी सो ऑब्टेन्ड इन दी ऑर्डर और इन दी प्रोपोर्शन। तो अब ये लैंग्वेज समझना क्या बोल रहा है। इसने बोला है कि ईच ऑफ मतलब हर एक से घटाना है, घटा दो हर एक से, कौन कौन नंबर बनेंगे, ये बनेगा घटाने पे। मान लो x मान लिया कि x से सॉरी x मानना क्यों है, उसमें दिया ही है कि x से घटा रहे हैं। ठीक है, तो x से घटाया हमने, सबको x से घटाओ, ये हो गया। अब बोल रहा है कि ये जो है प्रोपोर्शन में है, इन प्रोपोर्शन ऑर्डर। प्रोपोर्शन कैसे होता है हमारा, a रेशियो b, ये रेशियो c, रेशियो d, इस टाइप का होता है। तो ये जो है इस तरह मान लो कि ये a b ये c ऑर्डर में है ना, ऑर्डर वर्ड यूज किया है इसने, तो जो है इस तरह के ऑर्डर में है। तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करके मैंने बताया था ना, a/b इक्वल्स टू, इसको इक्वल में वो कर देते हैं और फिर ये जो है वैल्यू इधर क्या आ जाएगी c/d। तो बस रख दो, कितना आएगा 11x 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 19 माइनस एक्स और 27 माइनस एक्स। ठीक, तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो थोड़ा मल्टीप्लाई करने में थोड़ा ध्यान रखना। अब चीज़ों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना करके थोड़ा इस तरह से करने की कोशिश करें। सबको मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, चलो उस तरह से ही कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इधर चला जाएगा, ये बटे में है ना, तो इक्वल में जब हम उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में चला जाता है। तो ये वैल्यू प्रोडक्ट में जाएगी, तो ये हो जाएगा, इस साइड क्या बन जाएगा 19x, ये जो है ये वैल्यू इधर जाएगी, ठीक, इस साइड। तो ये क्या बन जाएगा 19x 19 माइनस एक्स और ये 15 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जो है क्या करना है, मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई थोड़ा इस तरह से करना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई मैंने बताया अलजेब्रा वाले टॉपिक में, अगर किसी ने नहीं किया है इस तरह के टर्म्स जो है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर किसी को अलजेब्रा में दिक्कत है, पहली बार अलजेब्रा पढ़ रहा है, तो मैंने उसमें बेसिक कंसेप्ट बताए हैं कि अलजेब्रा जो है कैसे, मतलब अलजेब्रा के साथ कैसे डील करते हैं। तो इसमें जो है कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 11 को पहले 27 से, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी, हम बस डिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, अब इसको फिर इसमें करोगे कितना आएगा -11x, और इसको जो इससे करोगे तो -27x, और x को इससे करोगे तो ये क्या आ जाएगा +x²। ऐसे ही इसके साथ करोगे 19 15x -19x +x²। इस तरह से करने के एरर के चांसेस कम हैं। अगर आप बिगिनर हो तो डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करना है, मतलब करना है लेकिन एग्ज़ाम में, या फिर आप उस तरह से अभी प्रैक्टिस बनाओ कि कैलकुलेशन स्पीड ही आपकी इतनी अच्छी रहे कि आपको जो है इतना वो ना करना पड़े। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। तो अब इसमें क्या है, ये x ये इधर कट जाएगा, अब ये ऐसे नहीं काट देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये कैंसिल करने का मतलब होता है कि मैं दोनों साइड से -x² कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ हम कर ही सकते हैं। जैसे कि 2 इक्वल्स टू अगर 2 है तो मैं अगर इस साइड -1 करूँ, इस साइड -1 करूँ, तब भी ये इक्वलिटी मेंटेन है कि नहीं है। अगर -1 दोनों साइड से करूँगा तो 1 आ जाएगा, इस साइड भी 1 आ जाएगा, तो इक्वल तो है ही। तो इसका ये सब करने का मतलब यही होता है कि मैं दोनों साइड अगर ये कर रहा हूँ तो ये कैंसिल हो जा रहे हैं, तो इक्वलिटी जो है मेंटेन है। ठीक है, तो ऐसे ही ये करोगे, कितना था -27x था ना, तो इसको लिखो -38x टोटल हो जाएगा। ठीक, मैं बीच बीच में थोड़ा उस तरह के कंसेप्ट बता रहा हूँ जो थोड़ा सबके लिए आसान नहीं हो सकते हैं। अगर कोई बिगिनर होगा तो उसको समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अब
चीज़ों को थोड़ा नोटिस करते जाना कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक। बाकी हम जो है एक थ्योरेटिकल पूरा कवर करेंगे टाइम आने पे, तब आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। तो ये आ गया, तो ये कितना था, 19 था ना, तो 34 हो जाएगा, ये 34x, ठीक। तो इसको इस साइड ले जाओगे, इस साइड ले जाने का क्या मतलब है, मैं दोनों साइड से 38x क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ दोनों साइड, ठीक है। ले जाने का मतलब ये है। तो कितना हो जाएगा ये 11 × 27। इधर इसको इधर ले जाऊंगा, इसका भी मतलब सेम ही है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक। इसका मतलब यही है कि मैं दोनों साइड से -19 × x कर रहा हूँ दोनों साइड, ठीक। तो इधर कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 7 9 2, ठीक। 19 17 को इसके कितना आएगा, 250 ही आएगा। तो कितना आएगा 4x, तो x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 3, ठीक। x की वैल्यू आ जाएगी 3। हमसे पूछा क्या है, x + 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 6, ठीक। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मेरा फोकस जो है अभी जो है कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने का नहीं है, मेरा फोकस थोड़ा आपको जो है इस तरह के कन्वर्जन से डील कराना है। और इस तरह के जो टॉपिक है ना, अगर किसी को इस तरह के कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, वो जो है कोशिश करें इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने की, इससे भागने से कुछ नहीं होगा थोड़ा। क्योंकि एग्ज़ाम में हमको भले इतना सारी तैयारी करके जाओ, लेकिन एग्ज़ाम में जो है चीज़ें याद नहीं आती हैं। तो बेसिक तरीका ही एक चीज़ रहती है जो थोड़ा आपको हेल्प करती है चीज़ों को करने में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है एक क्या दिया है, एक क्वाड्रेटिक दी हुई है जो कि इक्वल है इस अनसिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में के बराबर है, ठीक है, इक्वल है। तो अब इसमें क्या बोला है कि ABCD जो है इंटीजर्स मतलब पता ही है सबको क्या है इंटीजर्स, मतलब जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -1 0 1 2 ऐसे करके जो भी है ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक। तो हमें इसको करना कैसे है, पहली बात तो इसको ओपन करना मैंने जेब्रा में सिखाया है कैसे करते हैं। और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इनको जो है कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक, वो चीज़ भी मैंने बताई है, लेकिन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 15x² - 26x + 8, इसको ओपन करना है। ओपन कैसे करोगे, ax को cx के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, acx²। ax को d के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, adx। b को d के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, नहीं, b को पहले c से मल्टीप्लाई करो तो bcx, और फिर b को d से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, bd। तो ये होता है, ऐसे प्रोडक्ट करते हैं इस तरह के एक्सप्रेशन, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, हमें कोफिशिएंट वाइज क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक। तो कितना आएगा, ये acx² हो गया ना, ये हो गया AD + BC, AD + BC x + BD। तो अब कंपेयर करो कोफिशिएंट्स को, x² कोफिशिएंट यहाँ 15, यहाँ AC है तो AC = कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे x का कोफिशिएंट AD + BC है, तो इधर कितना है -26, तो ये इक्वल हो जाएंगे आपस में। ऐसे ही 8 यहाँ है कांस्टेंट टर्म, BD उधर है कांस्टेंट टर्म, तो BD = कितना आ जाएगा 8, ठीक। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहली बात तो यहाँ देख रहे हो कि A और C का प्रोडक्ट है ये, तो हमें जो है इसको सिंप्लीफाइड जितने पॉसिबल वे में लिख सकते हैं वो लिख लेते हैं। क्या कर सकते हो, 3 × 5, ठीक है। और चूंकि अभी हमें क्या है, इधर देखो, इधर देखोगे तो क्या है कि दो चीजों को ऐड करने से माइनस आ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ नंबर्स जो है क्या हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। तो अगर कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहे हैं तो ये जो है
क्या है, इन्हीं टर्म से बनी है ना, जो ए सी है ये बी डी है। तो इन दोनों इक्वेशन में कोई ना कोई टर्म जो क्या है नेगेटिव होगी। तो दूसरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा ए सी का, -3 इंटू -5, ये आपस में इक्वल है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्रोडक्ट हो गए, कितना हो जाएगा 15 ही बन जाएगा। तो यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज हमें कहाँ से मिली, यहाँ से मिली कि इधर जो है नेगेटिव आ रहा है सम, तो इसका मतलब ए और सी या फिर बी और डी में से जो है क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक, तो ऐसे ही बी डी को लिख लेते हैं, कितना आएगा 2 इंटू 4 -2 इंटू माइनस, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है, बस यही एक लास्ट है। तो अब हमें क्या करना है, अब ए और डी को अपने हिसाब से चुनना है और इनका सम जो है -26 बनाना है। तो कैसे चुनोगे, अगर मैं इसको देखूं तो ए इधर है, डी इधर है, ठीक है, तब ए डी बनेगा। ऐसे ही सी इधर है, बी इधर है, तो इधर ऐसे करके मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, बी सी बनेगा। तो क्या कर सकते हो, अगर मैं देखूं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 20 आ रहा है, सॉरी हमें नेगेटिव में चाहिए ना, कैसे नेगेटिव में चाहिए, देखो ये सम जो है नेगेटिव आ रहा है -26, ये कैसे पता करें कि दोनों नेगेटिव चाहिए। तो देखो दो तरीके से जो है दो नंबर्स का सम जो है नेगेटिव आ सकता है। एक पहली केस क्या है, पहला केस है कि बड़ा नंबर, जैसे मान लो -4 लिया ना और एक 2 लिया, ठीक, अब इन दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा -2, तो ये नेगेटिव, यानी कि बड़ा नंबर जो है नेगेटिव में हो और छोटा नंबर पॉजिटिव में हो तो हमारा सम जो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। दूसरा केस क्या होगा, दोनों नेगेटिव हो, -2 ले लो, -4 ले लो, अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो हम जो है पहले ये वाला केस कंसीडर करके चलते हैं, ठीक, क्या हो, आपस में नेगेटिव हो। तो ये कब होगा, ठीक है, तो अगर मैं इसको आपस में लूंगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, हमको पॉजिटिव चाहिए नहीं क्योंकि हम जो है केस ये वाला लेके चल रहा है, ठीक है, तो हमें चाहिए नेगेटिव। तो दूसरा केस क्या है कि मैं इन दोनों को लूं आपस में, किसको, ये इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा, कितना बनेगा, -20 बनेगा, -20 बनेगा। और दूसरा केस ये, ठीक है, 3 और 2 को तो -6 बनेगा, फिर दोनों टोटल मिलके कितना हो जाएगा, -26, यानी हमारे पास ये पेयर जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो अब ये पेयर किसका किसका बन गया, किसका किसका बन गया, इसका बन गया ना, हमको क्या करना है, बी एडी बनना है। तो एडी की वैल्यू कितनी आ जा रही है, एडी हमारे पास आ जा रहा है कितना, एडी कितना आ जा रहा है, अगर मैं इसको -3 मान देखो तो डी को मेरे को कितना लेना पड़ रहा है, 2। ऐसे ही अगर बीसी की बात करूं तो ए तो मैंने -2 मान लिया, तो बचा क्या, -5, तो बी की वैल्यू -5 होगी, और सी जो है 2 मान, मतलब बी को, सॉरी सी हमारा कितना होगा, -5, और बी हमारा कितना होगा, चूंकि डी तो मैंने 2 को मान लिया है तो बी कितना होगा, 4 होगा। तो ये हमारा एक पॉसिबल वैल्यू आता है। दूसरा क्या आएगा, यहाँ पे ए इसको मान लो, सॉरी ये एक पेयर बन रहा है, ठीक है, और दूसरा पेयर क्या होगा, दूसरा पेयर भी सेम ही होगा, किस तरह से, देखो इसमें मैं लिख दे रहा हूँ कि ए बी सी हमने किसको माना है, ठीक है, तो ए जो है हम क्या मान के चले, ए ऊपर वाली टर्म से आया है ना, यानी -2, डी जो है नीचे वाला है, यानी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इधर से क्या है, बी जो है हमने क्या माना है, ऊपर वाला नीचे वाला है ना बी, तो बी नीचे वाला है, ये वाले पेयर में से आएगा, तो कितना है, बी 4 है, और सी कितना है, -5 ऊपर से, ठीक, ये एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर क्या होगा, दूसरा पेयर होगा कि तुम क्या करो, इस बार जो है आप इसको मान लो -5, ए की वैल्यू -5 मान लो, और उसकी वैल्यू कितनी मान लो, और डी की 4, ठीक है, और ऐसे ही बीसी में भी सेम, एक तरह से उल्टा हो गया है, दोनों ही केस हमारे मतलब इसमें अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है।
तो हमको दोनों ही लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या है, ए ऊपर से आ रहा है ना, ऊपर वाले पेयर में क्या ले रहे हैं हम, -5 ले रहे हैं ए, ठीक है, तो -5 हो जाएगा। दूसरा डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, बाकी जो बचा। जैसे बी की वैल्यू यहाँ से नीचे से ले रहे हैं ना, 4 मान चुके हैं किसको, डी को, तो बी कितना बचा, 2 बचा, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 2, और यहाँ से कितना आएगा, किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू -3। तो ये 2 पेयर बन रहे हैं हमारे। तो अब इसके हिसाब से हमारे शायद 2 आंसर आने चाहिए। तो ए प्लस सी रेशियो बी प्लस डी, यही पूछा है हमसे क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में ए सी प्लस ए प्लस सी प्लस मतलब ए प्लस सी रेशियो बी प्लस डी का आंसर पूछा है। तो पहले केस में देखते हैं कितना आता है। तो पहले केस में -3 -5 कितना हो जाएगा, -8 रेशियो बी डी कितना आ जाएगा, 6। तो कितना आएगा ये, रेशियो मतलब सिंपलेस्ट ही निकालना है हमको, ठीक, ये हो जाएगा ये। तो दूसरा केस क्या है, दूसरा केस 1 में हो गया। केस 2 में ए रेशियो ए प्लस सी रेशियो बी प्लस डी निकालना है। आएगा ये आएगा ए सी ना, ए और सी कितना आ जाएगा, इसमें भी -8 आ रहा है, ठीक, रेशियो कितना 6 बी और डी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 रेशियो 3। यानी कि जो है आंसर तो हमारा सेम ही आ रहा है, आंसर जो है अलग नहीं आ रहा है। तो यही था, इसमें आंसर जो है सेम ही आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि ये सिंपलेस्ट में नहीं है, ये वाला हो नहीं सकता है क्योंकि ये जो है, चूंकि रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो का मतलब ये है कि हमको सिंपलेस्ट तो करना है लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो रहे सेम। ऐसा ना हो जैसे अगर कुछ लोग इस तरह बोल सकते हैं कि हम इसमें -1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज जो हो जाएगी, ये 4 रेशियो -3 हो जाएगी, जो कि गलत नहीं है। तो ये भी आंसर होना चाहिए। लेकिन रेशियो के बारे में मैंने ये भी बताया था कि रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है लेकिन वो इंफॉर्मेशन सही देता है। जैसे मैंने बताया था कि 2 गुना है, अभी बताया था मैंने कि 2 गुना है, तो वो जो है 4 रेशियो 2 में भी 2 गुना है, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद भी 2 रेशियो 1 2 गुना है। तो जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है ना किसी भी इस तरह के टर्म्स की, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि ए और सी बस नेगेटिव है तो वही पता चलना चाहिए। अगर मैं 4 रेशियो -3 को अगर आंसर मान के चलूं तो ये डिनोट कर रहा है कि नीचे वाला फैक्टर यानी ये वाला फैक्टर नेगेटिव है, जो कि ऐसा नहीं है हमारे इसके हिसाब से, नहीं है ना, नहीं है, इस वजह से, ठीक। अब ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा। अच्छा हाँ, इसमें एक और केस बन सकता था। इस वाले केस में ये वाली चीज भी तो है अभी, इसमें जो है हमने तो ये इन दोनों को इंक्लूड किया था, ये वाला भी तो इंक्लूड अभी बाकी है, ये भी सेम ही चीज है ना। तो इसमें भी ऐसे ऐसे करके पेयर बनाओगे, इसमें बनाओगे। हाँ, तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि ये नेगेटिव बने, इसका मतलब इसमें 2 आंसर आने चाहिए फिर तो इस क्वेश्चन में जरूर कोई दिक्कत है, यूनिक आंसर तो आना चाहिए था। इसमें कुछ और शायद कंडीशन होनी चाहिए थी क्वेश्चन में, जो कि नहीं है। लेकिन आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, आपको इस पेयर के हिसाब से ए और सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक। मैंने कौन से पेयर निकाले, ये ब्रैकेट जो लगा रहा हूँ इस पेयर से मैंने आंसर निकाला है। आपको जो है ये जो हल्का मैंने इलिप्स टाइप से बनाया है, उन वाले पेयर्स का आपको निकाल के कमेंट में बताना है ABCD की वैल्यू, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या बोला है कि x रेशियो y निकालना है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका मतलब तो मैंने बता ही दिया कैसे करना है x y, और ये 2/3 कितना आएगा, कुछ नहीं, x y तो इधर ही रहने दो क्योंकि इसी का रेशियो चाहिए ना, तो इनको बस ले जाओ सर। तो कितना हो जाएगा 2 × 5 और ये हो जाएगा 3 × 3, कितना आ जाएगा 10/9, ठीक है, 10/9 आ जाएगा।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x/y कितना हो जाएगा, 10/9। लेकिन एक और इसमें दिया हुआ है ये, तो 2x y 3y अपॉन y 9, इधर इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x/y। तो इधर से हमारे पास क्या आ गया, x/y इक्वल्स टू 2/3। अभी दो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं जो कि आना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो है दोनों को तो सेम ही मान के चलेंगे, मतलब सेम ही प्रॉब्लम की कंडीशन है ना, अलग अलग है नहीं। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में एक्चुअली प्रॉब्लम है, इसमें भी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए थी, या फिर ये कर सकता था नहीं। इसमें चूंकि रेशियो पूछा है ना, अलग अलग वैल्यू तो पूछी नहीं, अगर अलग अलग वैल्यूज पूछी होती तब थोड़ा सोचा जा सकता। तो इसमें भी कुछ दिक्कत है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी अगर कुछ मेरे को पता चलता है इस क्वेश्चन के बारे में तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का मैंने करा दिया है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक। तो और कोई क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला भी एक टाइप का मैंने करा ही चुका हूँ, तो ये भी होमवर्क रहेगा, इसको भी आप घर पे ट्राई करना। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं यानी कि नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप लोग जो है जो भी मैंने होमवर्क दिए वो जरूर कर लेना, और हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर कोई भी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो वो डिस्क्रिप्शन से लिंक से जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।